फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़न ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम कॉर्डेटा के बारे में। फैलम कॉर्डेटा, ठीक है। फैलम कॉर्डेटा में एक्चुअली वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। मतलब ये कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड मौजूद है वो किस में आ जाते हैं, फैलम कॉर्डेटा में आ जाते हैं। यहाँ आपको इतने सारे मतलब एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन सब में क्या है, नोटोकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये जो कॉर्डेटा का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ नोटोकॉर्ड से निकला है, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। और इनमें जो स्केलेटन पाई जाती है वो एंडोस्केलेटन है, जो इनकी बेसिक करैक्टर में माना जाता है। और उसके बाद यही जो एंडोस्केलेटन है, एक्चुअली ये इनकी डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन ऑफ जो हायर एनिमल्स हैं, मतलब उनकी किस तरह से डेवलपमेंट है और किस तरह से वो स्पेसिफाइज हुए हैं। मतलब ये जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप खुद के एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि इस तरह के जो हायर एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट और उनकी स्पेशलाइजेशन में इस जो नोटोकॉर्ड का इस एक्सोस्केलेटन का क्या होता है, मेन रोल होता है। उसके बाद मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट, ठीक है, हम कॉर्डेट हैं, ठीक है। और जितने भी एक्चुअली कॉर्डेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वैरायटी शो करते हैं। मतलब ये कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। और अगर हम हैबिटाट के हवाले से देखें तो मतलब ये कि वो डिफरेंट कॉर्डेट्स हैं, वो डिफरेंट हैबिटाट में रह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉर्डेट्स लिव इन डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। लेकिन उनकी 3 बेसिक करैक्टर होते हैं। कॉर्डेट्स की यही 3 करैक्टर हैं, ठीक है, जो आप समझ लें अभी, ठीक है, जो कि अभी हम इसी वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। कॉर्डेट्स की 3 बेसिक करैक्टर हैं, ये 3 करैक्टर आपको याद होने चाहिए। पहला तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनमें क्या मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या है, एक्चुअली ये सेमी रिजिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वैक्यूलेटेड सेल्स का बना होता है। और ये जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, एक्चुअली इन्हीं में क्या मौजूद होता है, प्रोटीनिशियस मटेरियल, प्रोटीन टाइप का मटेरियल इसमें मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद नोटोकॉर्ड इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। मतलब ये कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। ये अलग बात है, कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि उनमें किस स्टेज पे मौजूद होता है, लार्वल स्टेज पे मौजूद होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मौजूद होता है, या उनके पूरे जो लाइफ है उसमें मौजूद होता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ डिफरेंट है कि वो कब और किस वक्त और कहाँ पाया जाता है, किस तरह पाया जाता है, तो ये चीज़ डिफरेंट है, लेकिन उनमें मौजूद लाजमी होगा। उसके बाद नोटोकॉर्ड, इनकी जो पूरी बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐसे ये ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कॉर्डेट है, इसकी पूरी बॉडी में एक्सटेंड होता है नोटोकॉर्ड। समझ में आ गई है, एक कॉर्डेट है, उसकी पूरी बॉडी में क्या मौजूद होता है, यही कॉर्डेट एक्सटेंड होता है, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है, किस तरह मौजूद है, इस तरह से एक साइड पर डाइजेस्टिव कनाल है और दूसरी तरफ इसका क्या है, डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। एक साइड मतलब ये कि ये डाइजेस्टिव कनाल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में मौजूद होता है। उसके बाद इनका जो प्राइमरी फंक्शन है नोटोकॉर्ड का, ये बॉडी को सपोर्ट करना है। ये स्केलेटल एक्सिस और बॉडी को स्टिफन करता है, मतलब बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेक्ट करता है, अकड़ाता है। स्टिफन का मतलब होता है सख्त करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनके जो स्केलेटल सिस्टम है उसको क्या करता है, ये बॉडी को क्या करता है, स्टिफन करता है, थोड़ा सा सख्त करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, डॉर्सल हॉलो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इनमें डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। डॉर्सल मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसमें ये आपको नोटोकॉर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये इस तरह से यूँ फैला हुआ है। और उसके बाद ये क्या है कि डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड मौजूद है, ठीक है। और इनमें एक और बात है, पोस्ट एनल टेल भी मौजूद होता है और फेरेंक्स यानी फ्रेंजियल स्लिट्स भी मौजूद होते हैं। मतलब ये 4 जो आपको दिए हैं इस इमेज में, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स। तो ये 4 मतलब ये कि हायर लेवल में भी यही 4 वो मेन पॉइंट्स हैं, कॉर्डेट्स की 4 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बातें ऐसे समझो, अपने जहन में रख लो, ठीक है। यही कॉर्डेट्स की मतलब ये कि पहचान है कि ये जहाँ मौजूद होंगे वो फाइलम या वो एनिमल क्या होगा, कॉर्डेट होगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें पेयर्ड गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं या गिल ओपनिंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज पे, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उनमें क्या मौजूद होते हैं, गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं या गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। पेयर्ड गिल स्लिट्स या गिल ओपनिंग मौजूद होते हैं एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। और एक और बात है कि ये फंक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल होते हैं, कैसे फ्रॉग की बात करें तो इसके लाइफ के कुछ पीरियड में, इन द सम पीरियड ऑफ लाइफ, वो क्या होते हैं, दीज आर फंक्शनल, ठीक है, ये फंक्शनल होते हैं। और लाइफ के चंद हिस्से में, चंद पार्ट में या पूरी लाइफ में भी क्या हो सकते हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ दे मे बी फंक्शनल। फॉर एग्जांपल इन द एम्फियाक्सिस एंड द फिशेस, ठीक है। एम्फियाक्सिस और फिशेस की बात करें तो इसमें ये जो इनका जो गिल स्लिट्स होते हैं वो होल द लाइफ क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये वो गिल स्लिट है, यहाँ ये देखें, ये लिखा हुआ है फ्रिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉर्डेट को मतलब दो यानी सब फैलम में कॉर्डेट फैलम है ना, तो इसको दो फैलम में क्लासिफाई किया जाता है, एक है एक्रीनिया और दूसरा है क्रेनिएटा। और मज़ीद जो ना ये जो एक्रीनिया है इसे दो सब फैलम में एक सिफेलोकॉर्डेटा और दूसरा यूरोकॉर्डेटा, इनमें डिवाइड किया जाता है। इवन जो क्रेनिएटा है, ठीक है, वो एक ही सब फैलम वर्टिब्रेटा पर मुश्तमिल होता है। अब मेरी बात सुने ज़रा, जो एक्रीनिया है, ठीक है, इसे प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट पूरे स्क्रीन में आ गया है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। दूसरी बात ये कि इनमें जो ब्रेन को या ब्रेन केस या जो स्कल है, ठीक है, ब्रेन केस या स्कल इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्कल इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस बेस पे हम इन्हें क्या कहते हैं, कि लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है। इस बेस पे हम इन्हें क्या कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। किसको, एक्रीनिया को, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो क्रीनिएटा है इनके पास क्या मौजूद होता है, स्कल मौजूद होता है। स्कल इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसकी केस में, क्रीनिएटा की केस में स्कल प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, हायर कॉर्डेट्स। एक मिनट, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हायर कॉर्डेट्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है। क्रीनिएटा को लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं और क्रीनिएटा को क्या कहते हैं, हायर कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है, स्कल मौजूद होता है। ये दोबारा देख लें इस चीज़ को, ठीक है। ये देखें कि फैलम कॉर्डेटा, ठीक है, इसके जो सब फैलम है वो वर्टिब्रेटा है और स्फेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखें कि ये ट्यूनिकेट्स, इन्हें ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, इन्हें एम्फिएक्सेस या लेंसलेट्स भी बोलते हैं। ये लेंसलेट्स आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में तो बहुत सिंपल किया हुआ है। हायर क्लासेस में ये तो आपका एनिमल किंगडम है, लेकिन एनिमल डाइवर्सिटी जब हायर क्लासेस में आती है तब ये चीज़ें बहुत एक्सप्लेन मतलब इन्हें किया जाता है। लेंसलेट ये सिरिंज टाइप के होते हैं, ठीक है, इनमें कॉर्डेट। तो उसके बाद जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, सब फैलम वर्टिब्रेटा, ये इनमें बैकबोन पाया जाता है, जिसमें यानी मतलब फिशेस, बर्ड्स, reptiles, amphibians and mammals, these all are included in the subphylum vertebrata. उसके बाद प्रोटोकार्डेटा, मतलब प्रोटोकार्डेटा किसकी, एक्रीनिएटा की बात हो रही है, ठीक है। एक्रीनिएटा में क्या होता है कि इसमें टू सब फैलम होते हैं, हैविंग टू सब फैलम लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो इसमें टू सब फैलम होते हैं, सब फैलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नर्व नोटोकार्ड और जो नर्व नोटोकार्ड और नर्व कॉर्डेट, ठीक है, नर्व, ठीक है, नर्व कॉर्डेट नहीं है, ये नर्व कॉर्ड है। तो ये किस में मौजूद होते हैं, फ्रीली स्विमिंग लार्वा में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एडल्ट में एब्सेंट होता है। बात यही है यार, सिंपल सी बात है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो एडल्ट होते हैं थ्रू आउट द लाइफ उनमें मौजूद होता है। लेकिन हम इसकी बात करें यूरोकॉर्डेटा में, तो इसमें जो लार्वल स्टेज है उसमें पाए जाते हैं। एडल्ट स्टेज में क्या होते हैं, ये जो कॉर्डेट है वो एब्सेंट, नर्व कॉर्ड और जो नोटोकार्ड है ये
जो एडल्ट है उसमें एब्सेंट होते हैं, लार्वा में प्रेजेंट होते हैं। बस एक ही बात है कि एडल्ट में एब्सेंट होते हैं, जो लार्वा है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद इनके जो एडल्ट होते हैं वो सिसाइल होते हैं, ठीक है। और इसके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम ट्यूनिक भी बोलते हैं, ट्यूनिक भी बोलते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। तो ये मोलगुला ये एनिमल है, ठीक है, ये आपके सामने है। तो ये क्या है, इसका जो लार्वा है, ठीक है, उसमें ये मौजूद होते हैं नोटोकार्ड और नर्व कार्ड, और इसके जो एडल्ट है उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उनके अडल्ट क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो। उसके बाद सब फैलम से फेलोकार्डेटा, बात मैं पहले कर चुका हूँ कि इनमें नर्व कार्ड और नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ मौजूद होता है, पूरे बॉडी में फैला होता है और पूरी ज़िंदगी मौजूद होता है, एडल्ट में मौजूद होता है, ठीक है। नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये लिखा भी हुआ है आपके सामने यार। और उसके बाद एम्फियाक्सिस इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एम्फियाक्सिस इसकी एग्जाम्पल्स है। ये देखो नोटोकार्ड मौजूद है और नर्व कार्ड किस साइड पे ढूंढा है, ये है। तो इसमें नर्व कार्ड और नोटोकार्ड क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ये देखो ये आया, ठीक है। तो नोटोकार्ड और नर्व कार्ड क्या आया, पूरी इसकी बॉडी में मौजूद होता है और ये पूरी थ्रू आउट द लाइफ इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या है, सेफेलोकार्डेटा की एम्फियाक्सिस। उसके बाद क्रेनिएटा एक्चुअली इनमें जो यानी स्कल होता है, ठीक है, सॉरी स्कल मौजूद होता है। इनका जो ब्रेन है मतलब वो क्रेनियम में मौजूद होता है, ठीक है। स्कल खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम मतलब हड्डी है ना, दिमाग को क्रेनियम बोलते हैं ये खोपड़ी को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मौजूद होता है। तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, मतलब नोटोकार्ड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। इसके 2 सुपर क्लासेस होती हैं, सुपर क्लासेस स्पाइसेस में मतलब फिशेस जितने भी है ना, एक्वेटिक एनिमल्स, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ फिशेस आर इंक्लूड इन दिस सुपरफैला, ठीक है, सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास। और इसमें 3 क्लासेस आ जाते हैं सुपर क्लासेस स्पाइसेस की। फिर 3 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमा, कंडक्थीज और ओस्टियोथीज। ये आपको साइक्लोस्टोमा की नज़र आ रही है और ये कंडक्थीज की नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें शार्क वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कंडक्थीज में। इंशाल्लाह मतलब ये कि आगे एनिमल डाइवर्सिटी जो हायर क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें भी ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट की जाती है कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, इंशाल्लाह आगे जाके अगर आपका एनिमल ज़ूलॉजी में आपका वास्ता पड़ा तो मैं यही जो चीज़ें हैं, कंडक्थीज या साइक्लोस्टोमा, ऑस्टियोथीज, तो ये हायर एनिमल डाइवर्सिटी में, ठीक है, एक सब्जेक्ट है बाकायदा ज़ूलॉजी में। तो उसमें ये चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा इंशाल्लाह। वो मतलब वीडियोस तो मेरे हायर क्लासेस के लिए होते हैं, लेकिन जो 10th चैप्टर था वो बड़ा मज़े का था, क्योंकि मैंने तो इससे अपने लाइफ में इंजॉय किया। मैंने हायर क्लासेस में 10th में मैंने भी नहीं पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट ईयर में मैंने भी नहीं पढ़ा था, ना ही हमें टीचर्स ने इस पर इतना ज़्यादा फोकस करवाया है। लेकिन जो हायर एजुकेशन जब हम मतलब ज़ूलॉजी की बात करें, उसमें हमने जब पढ़ा है तो बड़े मज़े का था। हमने कहा यार ये चैप्टर हमने कैसे स्किप कर दिया, ये तो बड़े मज़े का है यार। इसमें सिर्फ है ही एनिमल्स, और क्या है, एनिमल है, उसकी पिक है, बस। हाँ, ये उसकी ये चीज़ है, उसकी ये चीज़ है, ये इसका माउथ है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मतलब इतना आसान चैप्टर है यार, इतना आसान है, इसमें रट्टा मारने वाली तो बात ही नहीं है। एक चीज़ आपको एक साइड पे लिखा हुआ, दूसरी तरफ उसकी पिक नज़र आ रही है कि ये भाई ये फ़लाँ चीज़ है, ठीक है। तो यार इतना आसान चैप्टर है ये वाला, बड़ा मज़े का है। उसके बाद इसका जो दूसरा सुपर क्लास है वो है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में एक्चुअली कौन आ जाते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमलियन, मतलब 4 फीटेड होते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स और एवीज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। उसके बाद ऑन द प्रेजेंस ऑफ एमनियन की बेस पे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एमनियन मतलब ये कि जो उनकी एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे एमनियन कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है मैंने, जो एम्ब्रियोनिक या फैटल, ठीक है, मतलब जो एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी होता है या एनिमल होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं, ठीक है। एमनियन एक्चुअली जिनमें मौजूद नहीं है उनको क्या कहते हैं, एन एमनियोटा। जैसा कि साइक्लोस्टोम, कंडक्थीज और एम्फीबियंस इनमें मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एन एमनियोटा कहते हैं। और जिनमें मौजूद होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिया हुआ रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स में खुद को भी ले लो, टेंशन नहीं है,
खुद की एग्जांपल दे दो, मतलब ये कि इंसानों की जो बेबी है या उनके एम्ब्रियो है, छोटा बेबी, न्यूली फॉर्मिंग बेबी, तो उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एमनियोटा कहते हैं। तो भाई ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मतलब आप लोगों को मतलब कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यार आप कमेंट में ड्रॉप कर दिया करें, आपका भाई आपको रिस्पांस दे दिया करेगा। और बाकी तो आप लोग समझदार हो, अगर आप लोगों को मतलब कोई फ़ायदा यहाँ से नज़र आया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक वगैरह सब कुछ कर लेंगे। और इसके अलावा और क्या, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।